सो हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है तैयारी? ठीक है भाई। देखो, एग्जाम में 45 दिन ही बचे हैं और पढ़ाई पता नहीं कैसी चल रही भाई। मेरी तो समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं कैसी चल रही है। तो देखो, एग्जाम में 45 दिन बचे हैं और किसी ने क्या खूब कहा है। क्या कहा है वैसे पता नहीं यार, छोड़ो यार, मैंने सुना ही नहीं क्या कहा है यार। बकचोदी से टाइम नहीं मिल रहा, पढ़ सॉरी मतलब पढ़ाई से नहीं टाइम मिल रहा है। तो अभी देखो, ये सब छोड़ो, आज के आते हैं वीडियो पे। आज मेरी पढ़ाई थोड़ी ऐसे हिली डुली चल रही थी। मतलब ठीक हो तो रोज चलती है, पर मतलब आज थोड़ी ज्यादा हिली डुली चल रही थी। तो मैं सोचा मैं भी आपको डिस्टर्ब कर, मतलब सॉरी मतलब डिस्टर्ब, अरे यार सच निकल जाता, मतलब मोटिवेट कर दूं। तो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मेरी पढ़ाई कैसी भी चल रही हो, भले मेरे मार्क्स 400 और 500 में आ रहा हो, पर मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, कैसे नीट में अच्छा स्कोर करना है। हाँ भाई, नीट में तो बता ही सकता हूँ कैसे स्कोर करना है। टेस्ट वेस्ट का मैं नहीं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बस एक कार्ड है। वो है मेरे नीट 2024 में 229 मार्क्स थे, उसके ऊपर मेरा पूरा यूट्यूब चल रहा है। मैं यही बोल बोल के, ठीक है भाई कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आज की वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि बताओ कोई डाउट है तो हम उसको कवर करते हैं, और अपना मैं प्रिपरेशन बताऊंगा कि कैसे मैं अपने प्रिपरेशन को ले जा रहा हूँ अभी 45 दिन में, क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। और देखो, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इसी वीडियो के थ्रू, कि भाई जो भी चीज मैं इस वीडियो में बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम वो चीज करो। ठीक है। मैं अभी देखो भाई, मैं उतना अभी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ कि ये करो। तुम समझ रहे हो कितने, छोड़ो यार ये चीज नहीं बोलेंगे। मतलब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो जो भी कम्युनिटी पोस्ट में डाउट आया है वो चीज मैं शेयर करूंगा तुमके साथ, कि अगर वो चीज मेरे साथ होती तो उसको मैं कैसे डील करता। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है बायो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग पूछ रहे थे कि कैसे रिवीजन करें, और उनके मार्क्स 250 और 300 के बीच में स्टक कर गए, मार्क्स बढ़ने रहे तो कैसे बढ़े। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, पिछली बार मेरे भी मार्क्स ऐसे 200 250, और अभी इस ईयर मेरे भाई के खुद मतलब 250 230 280 ऐसे मार्क्स आ रहे थे बायो में। तो मैंने उसे एक ही चीज बोली कि देखो, बायो में मार्क्स कहाँ से बढ़ते हैं, बायो में मार्क्स बढ़ते हैं मल्टीपल रिवीजन से। तुम जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतना तुम्हारा क्वेश्चन करने की टेंडेंसी और फ्रिक्वेंसी उतनी तेज इंक्रीज कर जाएगी। देखो, बायो में क्वेश्चन एक ही दो रीजन की वजह से गलत होता है। सबसे पहला एक रीजन, मेजर रीजन होता है कंफ्यूजन। ठीक है। बायो में कोई ऐसा, अगर तुम ड्रॉपर हो, चाहे अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट साल पहले साल तैयारी कर रहे हो, और तुमने एक बार बायो अच्छे से पढ़ी हुई है, तो तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा ही लगेगा कि तुमने उस क्वेश्चन को कभी देखा नहीं है। ऐसा लगेगा तुमने उस क्वेश्चन को देखा है, पर गलत कहाँ होता है, कंफ्यूजन में, कि तुम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे मान लो कोई है कि वाटर कंटेनिंग कैविटी किसमें प्रेजेंट होती है, तो मोनोकोट रूट और मोनोकोट स्टेम, चाहे इन दोनों में कंफ्यूज हो, तो वो कहाँ से आता है, वो आता है लैक ऑफ रिवीजन से। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ, अभी तुम जितनी बार चीजों को रिवाइज कर पाओ ना, उतनी बार तुम रिवीजन करो। जैसे मेरा क्या है कि मैं बायो के डेली 4 चैप्टर रिवीजन करता हूँ। वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, पर मुझे करना है भाई, मैं बायो के 4 चैप्टर रिवाइज करता हूँ। ठीक है, तो जितना आप रिवीजन करोगे उतना चीज वो आपकी गलती स्मूथ होती जाएगी। तो अभी मेरे खुद बायो में 340 330 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन का ही वो फल है। और दूसरी चीज ये है कि तुम सिली मिस्टेक बायो में कैसे कम कर सकते हो, मैं दूसरी वीडियो में बताया था, तो वो जाके आप देख सकते नहीं, ठीक है, इसी वीडियो में बताता हूँ कि क्वेश्चन को तुम दो बार मल्टीपल रिवीजन दो। जैसे मान लो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो तुरंत आंसर मत मारो। बायो का एक ब्रह्मास्त्र होता है भाई, जब तक तुम चारों ऑप्शन पढ़ो मत, तब तक आंसर मत मारो। तो यहाँ से आप सिली मिस्टेक कम कर सकते हो बायो के। अब आते हैं, कोई पूछा था कि आप केमिस्ट्री को कैसे डील कर रहे हो। छोड़ो, इस क्वेश्चन के आने से पहले मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मेरे डीएम में कितने लोग पूछ रहे हैं, भाई आपने अपनी ब्रेकअप स्टोरी नहीं बताई, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। पर्सनल लाइफ, वो क्या हो गए है पर्सनल लाइफ। भाई मेरी पर्सनल लाइफ खुद इतनी पर्सनल है कि मुझे खुद नहीं पता मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। अरे यार भाई, एग्जाम पे ध्यान दो, पर्सनल पर्सनल लाइफ छोड़ो। पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती है, जो ड्रॉपर के लिए बस एग्जाम ही होता है जो होता है। हाँ, डबल ड्रॉपर एग्जाम से याद है कि अभी मैं सोया था तो मेरा भाई फोन किया, हेलो। बोला हाँ, पढ़ रहा हो ना? अबे सारे दिन भर पढ़ता रहूंगा, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, मैं दिन भर पढ़ता हूँ मैं दिन भर। फिर कह रहा है रियल टेस्ट है 6 तारीख को देना है। बोला दे देते हैं भाई, कंटेंट मिल जाएगा उस दिन, ब्लॉग बना दूंगा। नहीं भाई सच में बता रहा हूँ, रियल टेस्ट देना है मुझे, तो मैं सोचा हूँ कि 6 तारीख को रियल टेस्ट है। तो उस दिन क्या करूंगा कि एक नीट लेवल का प्रिपरेशन मैं कर लूंगा जहां तक मेरा है। तो इस क्वेश्चन में एक बार मतलब एक और क्वेश्चन कवर कर देते हैं। कोई पूछा था कि अपना डिटेल रिवीजन शेड्यूल बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट 16 दिन में क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा बायो के। मैं 1000 बार यही चीज बोल चुका हूँ भाई। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि हर वीडियो में नई चीजें मैं बताऊं कि मैं ये ऐसे 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 कर रहा हूँ। एक ही चीज करता हूँ भाई, एक ही चीज बताता हूँ, जो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, पर करना है मुझे। एक ही चीज मेरा है कि बायो के रोज 4 चैप्टर, एक इनऑर्गेनिक और फिजिक्स के 3 चैप्टर। ठीक है, ये है मेरा रिवीजन शेड्यूल। इसको लंबा खींच खाच के नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ लगा दूंगा मैं कौन से चैप्टर किस दिन करता हूँ। ठीक है, ये देख लेना। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। कोई पूछा था हमसे कि आप केमिस्ट्री को कैसे डील कर रहे हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज आप बताओ। ठीक है, केमिस्ट्री का बात करते हैं। केमिस्ट्री का मैं इनऑर्गेनिक जो है वो मैं मोहित सर से पढ़ा हूँ। और लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में घुस जाओ। पर पर्सनल भाई, आगे पर्सनल ओपिनियन,
मैं मोहित सर से पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगता जो उनके नोट्स से बाहर जाता है, चाहे उनके पीडीएफ जो होता है, जो क्वेश्चन कराया होता है, उनसे बाहर जाता है। तो मैं इनऑर्गेनिक में क्या करता हूँ, उनके नोट्स से जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लेता हूँ एग्जाम के पहले। तो मैं क्या कहता हूँ, इनऑर्गेनिक और बायो और ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है, तुम उसको जितनी बार पढ़ोगे ना, वो आपका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो इनऑर्गेनिक मैं ऐसे करता हूँ। ऑर्गेनिक मैंने पंकज सर से पढ़ी हुई है, तो पंकज सर का मैं नोट्स जो है वो पिछले साल ही किया था, इस बार तो मैंने नोट्स भी नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बार हो चुका है। तो मैं उनका शॉर्ट नोट बनाया हूँ, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट 1 या 2 पेज में है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, रोज एक चैप्टर करता हूँ, उसके 30 क्वेश्चन करता हूँ। ऑर्गेनिक वहां से हो जाता है। फिजिकल मैंने अमित महाजर सर से करी है, तो उसके भी देखो लिटरली भाई 4 ड्रॉप के बाद तो शिट यार, ये तो बेइज्जती है, पर ठीक है। 4 ड्रॉप के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप बस क्वेश्चन कर लो और वो आंसर क्या, सॉरी भाई, ठीक है, शॉर्ट नोट देख लो, तो वहां जाके सारी चीजें हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट नोट देख लेता हूँ और क्वेश्चन कर लेता हूँ फिजिकल के, तो केमिस्ट्री वाली चीज यहाँ से कवर। हाँ, और भाई अभी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मार्च आ गया, भाई मार्च, अभी अभी कमबैक हो रहा था कि 1 जनवरी से कमबैक करेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा फक यार भाई, ये 2025 2x पे नहीं बीत रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, एकदम कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अब एक दूसरे लोग का डाउट देखते हैं कि कोई पूछा था कि मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं और एफटीएस में मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ था कि एफटीएस में मार्क्स कम आ रहे हैं, बोर्ड्स हैं और नीट कैसे मैनेज करें। तो लिटरली भाई मैं एक चीज बताता हूँ कि मुझे बोर्ड्स दिए हो गए हैं 3 साल, और जो भी मैंने बोर्ड्स दिए नहीं है, मैं कोविड का हूँ, कोविड कोविड का नहीं हूँ, मतलब कोविड वाले बैच का हूँ, ठीक है, कोविड वाले बैच का हूँ मैं। तो मैं अपने दोस्त को फोन करा आकाश में, वो भी है इस बार, तो उसका भी बोर्ड में, हेलो भाई, हाँ कोई मैं ऐसा डाउट पूछ रहा है क्या बताऊँ। तो मैंने उससे बोल पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो मुझे बताया वो क्या कर रहा है, मैं वही तुमको शेयर करता रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, ठीक है, अगर भाई तू देख रहा है तो क्रेडिट क्रेडिट देना नहीं भूलता मैं, ठीक है। तो उसने बोला कि देखो अभी वो क्या कर रहा है कि अभी शायद बोर्ड्स का जो बायो का पेपर है वो 25 मार्च को है। तो इस बीच में इसने क्या करा कि वो बायो के ट्वेल्थ रिवीजन कर चुका है बायो पूरी अच्छे से, क्योंकि ट्वेल्थ का पेपर भी होने वाला है, और वो टेस्ट भी बीच बीच में दे रहा है, ठीक है। उसके भी अब टेस्ट में कुछ कमी मार्क्स आ रहे थे, पर अभी थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। और वो क्या कर रहा है कि फिजिक्स का शॉर्ट नोट पढ़ रहा है, 11th जो है वन शॉट देख रहा है फिजिक्स का, ठीक है। और केमिस्ट्री जो है, जो आकाश में शायद माइंड मैप तुम लोग को मिलते है, उस माइंड मैप से वो पूरी केमिस्ट्री कवर कर रहा है। और वो 12th का बायो पूरा कर चुका है, एक दिन में 4-5 चैप्टर वो कर लेता है। और 11th के उसके 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे एनिमल किंगडम, एक्सक्रीशन और फ्रॉग कॉकरोच, यही सब बचा हुआ है। और फिजिक्स का जो 12th का है वो फॉर्मूला शीट देख के पर चैप्टर 30-30 क्वेश्चन कर ले रहा है। और जो वो है 11th का, वो वन शॉट देख रहा है। तो सिंपल भाई, जो एफटीएस वाले हैं और जिनका बोर्ड्स है, वो यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारे 2-3 डाउट्स थे। और मेरा पर्सनल प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो तो आप सबको पता ही है, पर भाई इम्प्रूव करेंगे, भगवान करेंगे कि इम्प्रूव हो जाए। और भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, साला 1 के नहीं हो पा रहा मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स, कितने लोग के पार हो गए 1 के। और जब तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो मेरे दिल से बस एक ही चीज निकलती है। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती तो सब लाइक करते भैया, देखो आर्मी वालों के लिए तो कर दिया करो यार एक लाइक।